पोस्ट कोविड हॉस्पिटल सेक्टर जो है इसने बहुत सारे मल्टी बैगर्स बनाए हैं। सो श्रेणिक, इसके पीछे एक्चुअली दो तीन रीजंस है, राइट। तो एक क्लियर शिफ्ट हो रहा है जो हम हेल्थ केयर सेक्टर में एज अ होल देख रहे हैं कि अनऑर्गेनाइज स्पेस के पास से सारी चीजें अब ऑर्गेनाइज स्पेस के पास जा रही है। तो 2025 वाज नॉट अ वेरी गुड ईयर फॉर दिस सेक्टर। तो अगर हम कुछ बेसिक चीजें देखें कि पर कैपिटा हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर इंडिया में कितना है, केपेक्स हेवी बिजनेस है, तो ऐसे कौन से मेट्रिक्स है हमने इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली ट्रैक करने चाहिए। हॉस्पिटल सेक्टर यूनिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आरओसी साइकिल जो है दैट इज वेरी डिफरेंट। ये एक ऐसा सेक्टर है विच इज वेरी ससेप्टेबल टू सच रिस्क, राइट। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज के एंगल से अगर हम देखते हैं, बिकॉज देयर हैज़ बीन इश्यूज हॉस्पिटल्स वर्सेस इंश्योरेंस। पोस्ट कोविड हॉस्पिटल सेक्टर जो है इसने बहुत सारे मल्टी बैगर्स बनाए हैं। लास्ट अगर 5 साल के रिटर्न्स देखें तो कई सारे स्टॉक्स है जो 2 से लेके 7x तक के बढ़ते हुए नज़र आए हैं। एंड ऐसे कई सारे स्टॉक्स है जिनका बहुत अच्छा पोटेंशियल नज़र आ सकता है। तो इस सेक्टर में ऐसे क्या टेलविंड्स आ गए जो पहले नहीं थे और आगे जाके क्या आउटलुक हो सकता है इस पर्टिकुलर सेक्टर का, तो वो आज हम आप इस वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। तो मेरे साथ है मंदार और मैं हूँ श्रेणिक, और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द हॉस्पिटल सेक्टर। टू बिगिन विद दिस डिस्कशन मंदार, जो हमारे हॉस्पिटल सेक्टर है कोविड के पहले तक के ये सेक्टर में कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने को नहीं देखता था। नंबर ऑफ स्टॉक्स जो लिस्टेड थे वो कोविड के बाद से ऑलमोस्ट डबल हो गए। पहले 10-15 स्टॉक्स हुआ करते थे, अभी मोर देन 30 स्टॉक्स हैव बीन लिस्टेड इन दिस स्पेस एंड मोस्ट ऑफ देम आर लिस्टेड इन लास्ट 3 ईयर्स। सो ऐसा क्या हो गया सडनली कोविड के बाद की जो एक आउट ऑफ थीम सेक्टर था या एक निगलेक्टेड सेक्टर था वो अचानक से इतना ग्रोथ पिक करने लग गया है। सो श्रेणिक, इसके पीछे एक्चुअली दो तीन रीजंस है, राइट। सबसे पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन जिसपे एक काफ़ी एनालिसिस हुआ है वो यही रहा है कि कैश फ्लोज, राइट। इस सेक्टर के कैश फ्लोज अभी अगर हम देखें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर जो कई बार इग्नोर होता है इन एनालिसिस ऑफ हॉस्पिटल कंपनीज, कि अगर हम कोई मेजर हॉस्पिटल्स देखें जैसे अपोलो हॉस्पिटल्स है, राइट। अब मैक्स तो करंट फॉर्म में प्री कोविड था नहीं, राइट। तब वो रेडियंट हेल्थ केयर था जो अलग कंपनी थी। बट अगर हम अपोलो हॉस्पिटल्स देखें या फिर नारायण हृदयालय देखें तो उनके एनुअल कैश फ्लोज कैसे थे ये हम स्टॉकोमीटर पे भी देख सकते हैं। सो स्टॉकोमीटर पे अगर हम जाकर देखें मार्च 16, मार्च 17, मार्च 18, तो यहाँ पर अगर मैं नारायण हृदयालय के कैश फ्लोज देख रहा हूँ तो 200 करोड़ 150 करोड़ उसके आसपास के कैश फ्लोज रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स के अराउंड 500-600 करोड़ के आसपास थे। तो ये कैश फ्लोज अब सिग्निफिकेंटली चेंज हो गए। अभी के कैश फ्लोज अगर हम देखें, नारायण हृदयालय इज मेकिंग कैश फ्लोज ऑफ अराउंड 1000 करोड़ 1500 करोड़ ऑलमोस्ट इन द करंट टाइम्स। तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर मुझे आज 500 बेड का हॉस्पिटल डालना है देन एज अ कंपनी यू नीड एटलीस्ट 500 करोड़ ऑफ केपेक्स। उतना कैश फ्लो आपके पास चाहिए। तो वो अरेंज करना इन कंपनीज के लिए बहुत मुश्किल था प्री कोविड। तो ऐसे में कंपनीज को डेट लेना पड़ता था, उससे बैलेंस शीट और लीवर हो जाती थी। सो ऐसी चीजें जो है ना वो अब काफी स्ट्रीमलाइन हो गई है। अब हेल्थ केयर एक काफी डिफेंसिव सा सेक्टर हो गया है। यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है वो कम दिखते हैं। तो ऐसे में आपके कैश फ्लोज काफी स्ट्रांग रहते हैं एंड आप एक अच्छी कैपेक्स साइकिल कर सकते हो। सो दैट इज वन थिंग दैट इज चेंज्ड अ लॉट, राइट। अब इसके अलावा हुआ ये भी है कि सारी थिंग्स स्ट्रक्चरली हेल्थ केयर सेक्टर में ऐसे हो रही है कि ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के हाथ में चीजें बेटर आ रही है। तो इस वजह से हम देख पा रहे हैं कि जो भी कंपनी लिस्टेड है वो एक मेजर स्केल की ही है। इवन स्मॉलर कंपनीज कंपेयर टू दी अनऑर्गेनाइज स्पेस वो काफी बड़ी है। तो एक क्लियर शिफ्ट हो रहा है जो हम हेल्थ केयर सेक्टर में एज अ होल देख रहे हैं कि अनऑर्गेनाइज स्पेस के पास से सारी चीजें अब ऑर्गेनाइज स्पेस के पास जा रही है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट हैव चेंज्ड अ लॉट पोस्ट कोविड। ओके मंदार, सो आई विल डेफिनेटली विजिट स्टॉकोमीटर प्लेटफॉर्म जो investirnia.in इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर आप लोग भी इस प्लेटफॉर्म पर जाना चाहते हो और हमारी प्रीमियम रेटिंग्स इन स्टॉक्स के बारे में देखना चाहते हो तो इसके लिए आप एक 50% का कूपन कोड भी आपको मिल सकता है। यू कैन यूज़ द कूपन कोड MP50 एंड गेट 50% डिस्काउंट ऑन ऑल आर प्रोडक्ट्स अक्रॉस स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोज। सो मंदार, हमने पास्ट की बात तो कर ली, लेकिन द मेजर क्वेश्चन इज कि यहाँ से आगे क्या होगा। अगर हम देखें तो लास्ट 1 ईयर में रिटर्न्स इस पर्टिकुलर सेक्टर में अगर हम मेजर स्टॉक्स की भी बात करते हैं तो इतने अच्छे रहे नहीं है जिस प्रकार के उन्होंने उसके पहले तक का जो कैगर बताया था या जितना स्ट्रॉन्ग आउटलुक था हॉस्पिटल सेक्टर का। तो 2025 वाज नॉट अ वेरी गुड ईयर फॉर दिस सेक्टर। तो आगे क्या हो सकता है, व्हाट आर द ट्रिगर्स? अगर हम मैक्रोज की बात करें तो क्या चीज़ें चेंज हो रही है? सो आई वांट टू अंडरस्टैंड ऑन दैट फ्रंट। राइट। सो हॉस्पिटल सेक्टर अगर हम देखें तो
इंडिया का कंपैरिजन हमेशा किया जाना चाहिए विथ सम ऑफ द डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशंस, राइट? तो अगर हम कुछ बेसिक चीजें देखें कि पर कैपिटा हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर इंडिया में कितना है, देन इंडिया इज लैकिंग वे वे बिहाइंड सम ऑफ इवन द डेवलपिंग नेशंस। अगर हम चाइना को भी एक डेवलपिंग नेशन मानते हैं तो उसके कंपैरिजन में इंडिया का जो पर कैपिटा हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है दैट इज ऑलमोस्ट 1/8 1/7। तो दिस इज अ ह्यूज हेडरूम दैट इंडिया वांट्स टू कैच। मैं डेवलप्ड नेशंस की तरफ तो जा भी नहीं रहा हूँ। सो वो एक मेन रीजन मैं मानता हूँ कि पर कैपिटा हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर शुड इंक्रीज फ्रॉम नाउ। इसके अलावा अगर हम ये भी चीजें देखें कि हमारी पॉपुलेशन देखते हुए इंडिया में बेड डेंसिटी कितनी है, यहाँ पे भी इंडिया इज लैगिंग फार बिहाइंड। देयर इज अ ह्यूज स्कोप फॉर एडिशन हियर एज वेल। तो इंडिया के पास करंटली हार्डली 16 बेड्स है पर 10,000 पॉपुलेशन। एंड अगर हम मेजर कंट्रीज देखें यहाँ पर तो उसके कंपैरिजन में दिस इज वे फार बिहाइंड। वी आर इवन बिहाइंड कंट्रीज लाइक मलेशिया, ब्राजील, वियतनाम, राइट, जिनके कंपैरिजन में हम कंसिडर करते हैं खुद को एक मच बेटर डेवलपिंग नेशंस। तो उसके कंपैरिजन में भी इंडिया के पास पर 10,000 पॉपुलेशन बेड डेंसिटी अभी भी कम है। वर्ल्ड के एवरेज के मुकाबले वी आर हाफ इन द बेड डेंसिटी। सो दीज आर सम लॉन्ग टर्म targets that India will have to eventually achieve if we want to go towards becoming a developed nation. तो ये कुछ मेजर मैक्रो चीजें मुझे लगती है जहां पर इंडिया विल डेफिनेटली हैव टू कैच अप, एंड इफ दैट हैपेंस देन वी आर वेल प्लेस्ड इन द हॉस्पिटल सेक्टर। सो टेलविंड्स की बात भी हो गई, हमने हिस्ट्री भी देख लिया, लेकिन लेट्स जंप टू द स्टॉक्स की इन स्टॉक्स को इवैल्यूएट कैसे करें। सबसे मेजर चीज़ यहाँ पे ऐसी होती है कि एक केपेक्स हेवी बिजनेस है, तो ऐसे कौन से मैट्रिक्स है हमने इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली ट्रैक करने चाहिए, और फिनेंशियल टर्म्स में हमने क्या चीज़ें ऐसी है जो हमारी डिसीजन मेकिंग को बेटर बना सकती है। एंड हमारे जो स्टॉक कंपेरिजन है उसमें हमने कौन से मैट्रिक्स यूज़ करने चाहिए। सो हॉस्पिटल सेक्टर में अगर कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ सेक्टर स्पेसिफिक मैट्रिक्स समझना। सबसे पहला इसमें आता है आरपॉप, यानी एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, यानी एक बेड पर हर दिन पर ऑन एन एवरेज एक हॉस्पिटल कितना रेवेन्यू कमा पा रहा है। ये एक हॉस्पिटल की एफिशिएंसी और केस मिक्स का एक बहुत बड़ा प्रूफ है, राइट? इसके अलावा ALOS जैसे मैट्रिक्स है, यानी एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, ये जितना कम हो उतना किसी भी हॉस्पिटल को एक एफिशिएंटली ऑपरेट करने का स्कोप यहाँ पर मिल रहा है। यानी ऑन एन एवरेज एक इन पेशेंट जो है वो कितने दिन तक हॉस्पिटल में रह रहा है, राइट? अगर ये कम होगा देन दैट शोज कि हॉस्पिटल इज एबल टू हैव अ गुड चर्न एंड एक अच्छा मिक्स ऑफ पेशेंट्स उनकी तरफ आ रहा है। सो मेरे हिसाब से ये कुछ दो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, बट देयर आर अ लॉट मोर। सो इवन इन ट्रेडिशनल फाइनेंस सेंस अगर हम बात करें तो ROC मैट्रिक्स है, राइट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो भी एक हमें एक अच्छी इंसाइट देते हैं। अब हॉस्पिटल सेक्टर यूनिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ROC साइकिल जो है दैट इज वेरी डिफरेंट। अगर कोई कंपनी केपेक्स कर रही है तो उसके ROCs हमें कम दिखेंगे, बट दैट कुड बी एन इंडिकेशन कि यहाँ से ROCs बढ़ने वाले। सो वी हैव सीन दिस इन केसेस लाइक नारायण हृदयालय, राइट? तो करंटली क्या है कि हॉस्पिटल केपेक्स की जो साइकिल है दैट इज वेरी डिफरेंट फॉर नारायण हृदयालय राइट नाउ कंपेयर टू अदर कंपनीज। जबकि बाकी सारे लिस्टेड कंपनीज एक हेवी केपेक्स में जा रहे थे इन द लास्ट 2 years, नारायण हृदयालय का केपेक्स तब खत्म हो चुका था। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि उनके ROC नंबर्स अब बेटर दिख रहे हैं। तो इन माय ओपिनियन आई थिंक कि जब ROC साइकिल्स हमें थोड़े से सप्रेस्ड दिखें तो हमें एज एन इन्वेस्टर यहाँ पर ज़्यादा वरी नहीं करना चाहिए। द रीजन बीइंग कि जनरली दिस मीन्स दैट द कंपनी इज डूइंग वेरी हेवी केपेक्स, एंड अगर एग्जीक्यूशन सही रहा देन दैट मीन्स कि फ्यूचर में ROC लेवल्स बेटर होंगे। ओके, बट टू बी श्योर, मतलब सिर्फ ROC ही ये एक सिंपल मेट्रिक नहीं होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। वी ऑल्सो नीड टू चेक कि ये कंपनी की केपेक्स प्लान्स कैसे, आर दे इन्वेस्टिंग इट और नॉट। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि इनएफिशिएंट प्लेयर है, उस वजह से भी ROC लेवल्स कम हो सकते हैं। तो दैट इज़ वेयर हमारा एनालिसिस दोनों एंगल्स को कवर करना चाहिए। एग्जैक्टली, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कम ROC होगा तो दैट मीन्स कि आगे बढ़ेगा भी, लाइक यू सेड। सो इट कैन बी एन इंडिकेटर ऑफ इनएफिशिएंसी, बट लाइक यू सेड अबाउट केपेक्स, तो ये यहाँ पर अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कंपनी क्या केपेक्स प्लान्स रख रही है। सो इफ आई लुक एट इट राइट नाउ, अगर मैं मैक्स जैसे प्लेयर की बात करूँ, सो इट इज ऑलमोस्ट द नंबर 1 प्लेयर इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप राइट नाउ। although bed capacity में it is still behind Apollo hospitals, but Max का जो current capacity है that is somewhere around 5,000-6,000 beds. They are planning to take it to 13,000. So that's a big jump. तो ये चीज़ें यहाँ पर मॉनिटर करना बहुत नेसेसरी है कि कौन सी कंपनी कितना केपेक्स करने वाली है, कितने बेड एडिशन होने वाले हैं, उनके करंट कैपेसिटी के मुकाबले वो कितने ज़्यादा है, एंड इवन इसके ऊपर भी अगर कोई लेयर किसी इन्वेस्टर को देखनी है तो वो ये देखनी चाहिए कि करंट कैपेसिटी जो है बेड्स की उसमें से कितनी मैच्योर्ड है और कितनी नॉन मैच्योर्ड।
जितनी नॉन मैच्योर्ड है वो भी मैच्योर होके वो भी एक एफिशिएंसी ला सकती है नंबर्स में. सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो केपेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से दिखने चाहिए. ओके. सो अगर हम गवर्नमेंट की तरफ से बात करें तो एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पे चल रहा था कि दैट गवर्नमेंट कैन कैप द प्राइसेस ऑफ सम मेडिकल ट्रीटमेंट्स. अभी तक के उस पर कोई डेवलपमेंट शायद गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई है, लेकिन दैट वाज अ वेरी बिग कंसर्न फॉर द हॉस्पिटल सेक्टर. तो और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट स्पेसिफिक हमने देखनी चाहिए? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है विच इज़ वेरी ससेप्टेबल टू सच रिस्क, राइट. क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर है तो गवर्नमेंट की नज़र हमेशा इस सेक्टर पर रहेगी. बट जो लिस्टेड हॉस्पिटल कंपनीज है उनके बारे में मैं ये कहूँगा कि जैसे मैक्स हेल्थ केयर जैसी कंपनी है तो इनका मेजॉरिटी रेवेन्यू जो है ना वो स्पेशलिटी केयर से आता है. इन्हें ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, दीज आर वेरी स्पेसिफिक, वेरी कैंसर का ट्रीटमेंट है या फिर हार्ट ट्रीटमेंट है. तो ये सारे जो ट्रीटमेंट्स हैं यहाँ पर कोई मेजर गवर्नमेंट रेगुलेशन आने के चांसेस थोड़े से कम है. गवर्नमेंट जो है वो कैपिंग उन चीज़ों में ज़्यादा लाएगी जहाँ पर नंबर ऑफ केसेस जो है ना इंडिया में वो बहुत ज़्यादा है, राइट. लाइक नी रिप्लेसमेंट, तो वहाँ पर चीज़ें जो है वो कैप्ड होती है. बट मेजर हॉस्पिटल कंपनीज के लिए वो उतनी बड़ी रिस्क नहीं रहेगी जितनी एक नॉर्मल मॉम एंड पॉप जिसका बिजनेस मॉडल एक मेजरली मॉम एंड पॉप बेस्ड है उनके लिए वो रिस्क ज़्यादा हो सकती है. बट इट इज़ नॉट रियली दैट बिग अ रिस्क फॉर मेजर हॉस्पिटल कंपनीज. ओके. एंड आई डोंट नो हाउ टू पुट दिस, बट इंश्योरेंस कंपनीज के एंगल से अगर हम देखते हैं, बिकॉज देर हैज़ बीन इश्यूज हॉस्पिटल्स वर्सेस इंश्योरेंस. नाउ अगर हॉस्पिटल कंपनीज गेन करती है तो इट्स एट द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, राइट. एंड ये एक बहुत बड़ा टसल है. एंड हमने कई बारी ऐसे भी न्यूज़ आते हुए देखी कि देर आर सम इंश्योरेंस कंपनीज जो किसी पर्टिकुलर कंपनीज के साथ जो कैशलेस सिस्टम है वो बंद करते हुए नज़र आ रही है. सो कैन दैट अफेक्ट द फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ दिस सेक्टर? आई थिंक ये एक रिस्क ओवरहैंग रहेगा यहाँ पर इस सेक्टर में क्योंकि ऐसी कोई पॉलिसी अब तक आई नहीं है पिछले 4-5 साल में विच हैज बीन डेटरेंट टू हॉस्पिटल्स. इंश्योरेंस के रिगार्डिंग तो काफ़ी सारी आ गई है, इंश्योरेंस इज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ हेडविंड्स. बट ये एक रिस्क हमेशा रहेगी हॉस्पिटल्स में. कुछ फीलर्स इसके लिए आ चुके हैं इसके पहले भी जहाँ पर गवर्नमेंट ने इंटरवीन करने की कोशिश की है. सो डेफिनेटली आई वुड से ऑन द रिस्क साइड ये एक चीज़ है जो इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखनी चाहिए. ओके. एंड अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो अभी तक के सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस? सो ऑपरेशनली अगर हम देखें तो डेफिनेटली मैक्स हेल्थ केयर इज वन ऑफ देम. इसके अलावा even some of the stocks like Fortis Healthcare, they have actually done quite well. In fact, Fortis was going through major corporate governance issues maybe around 8-10 years ago. उसके बाद नई मैनेजमेंट आई and then Fortis has been doing quite well since then. But that is also a very good company. नारायण हृदयालय has been kind of a एक अंडररेटेड स्टॉक मुझे लगता है हॉस्पिटल सेक्टर में. बट हुआ ये है कि उन्होंने भी कुछ नए केपेक्स प्लान्स अनाउंस कर दिए जिसके बाद एक री रेटिंग उनके स्टॉक में भी दिखी. बट अदरवाइज ऑफ कोर्स मैं हाइंडसाइट में कहना इजी है बट नारायण हृदयालय इज डेफिनेटली अ स्टॉक that has a very good management, works very efficiently and was available at reasonable valuation some time back. But यहाँ पे बहुत सारे रीजनल प्लेयर्स भी है लाइक रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर, अगेन अ वेरी गुड एफिशिएंट प्लेयर. इवन ग्लोबल हेल्थ मेदांता, दैट्स अ वेरी गुड एफिशिएंट प्लेयर जहाँ पर जिनकी भी कैपेसिटी डबल होने वाली है इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. सो दीज आर सम ऑफ द नेम्स दैट any investor who is looking at healthcare sector should definitely have on their watch list. ओके. एंड अगर हम इन कंपनीज के वैल्यूएशंस की बात करें या ओवरऑल सेक्टोरल वैल्यूएशंस की बात करें तो क्या आउटलुक लगता है? आर दीज वैल्यूएशंस टू हाई या इज इट राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर? सो पिछले कुछ मंथ्स में एक हेल्दी टेपरिंग डाउन ऑफ वैल्यूएशंस हुआ है. आई वुड से हेल्दी बिकॉज हमें कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ही क्रेजी वैल्यूएशंस किसी सेक्टर में दिख रहे हैं बिकॉज दैट रियली puts off the investors mood in those sectors. But I would say कि एक जो correction पिछले कुछ टाइम से दिखा है especially in companies like Max Healthcare, right? That has been quite healthy in a sense. अभी मैं current valuations देखता हूँ तो 70 के P पे it looks okay. It is not looking at a higher levels of valuation premium जो कुछ समय पहले लग रहा था. So I would say कि यहाँ पर valuations are going to be higher compared to some of the अदर थीम्स अगर हम देखें, सिमिलर हेल्थ केयर थीम्स देखें लाइक डायग्नोस्टिक्स फॉर एग्जांपल. क्योंकि अब हॉस्पिटल सेक्टर का एक ओवरऑल इमेज मेकओवर ऐसे हुआ है कि इट इज बीइंग लुक्ड एज अ वेरी डिफेंसिव सेक्टर इन अ सेंस कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स फॉर रेवेन्यू बीइंग वेरी साइक्लिकल वो बहुत कम दिख रहे हैं अब से, क्योंकि थिंग्स आर मूविंग टुवर्ड्स स्पेशलिटी मिक्स बीइंग हायर,
केपेक्स हो रहा है यहाँ पर. सो देर आर वेरी फ्यू ट्रिगर्स फॉर दीज कंपनीज टू हैव डाउनसाइड्स ऑन द रेवेन्यू साइड. तो इस वजह से वैल्यूएशंस यहाँ पर बहुत सस्ते मिलना बहुत मुश्किल है. आई वुड एक्चुअली से दैट. बट या एक रीजनेबल वैल्यूएशंस हमें ओवरऑल सेक्टर में दिख रहे हैं. सो एनी इन्वेस्टर लुकिंग टू इन्वेस्ट इनटू दीज थिंग्स, दे शुड डेफिनेटली लुक एट ओवरऑल एफिशिएंसी कैसी है, केपेक्स प्लान कितने स्ट्रांग है, एंड मैनेजमेंट का आउटलुक कैसा है. ये 3-4 चीज़ें जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑफ कोर्स वैल्यूएशंस are something that they should definitely look at. So friends, this was our discussion on the hospital sectors. काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेस है यहाँ पे. आउटलुक काफ़ी अच्छा है, गवर्नमेंट के टेलविंड्स है, मैक्रो टेलविंड्स काफ़ी है, अंडर पेनिट्रेशन है इंडिया में. एंड अगर हम आउटलुक भी देखें या केपेक्स गाइडेंस भी देखें इन सारी कंपनीज का, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग केपेक्स यहाँ पे हो रहा है. तो एक बहुत ही अच्छा फेज आ सकता है इन टर्म्स ऑफ द कैपेसिटी एक्सपांशन की. अगर हम बात करें ओवरऑल वैल्यूएशंस की बात करें, तो ये वैल्यूएशंस थोड़े से प्रीमियम अभी भी नज़र आ रहे हैं डिस्पाइट सम हेल्दी करेक्शंस दैट मंदार हैज़ ऑलरेडी मेंशन्ड. सो अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने व्यूज़ को कमेंट्स में बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा. और ऐसे ही और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बने रहिए यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी के साथ. थैंक यू सो मच. Thank you.